ये एक छोटा सा वीडियो है ट्यूटोरियल के लिए ग्रहों की दशा और फलित। हमारे जीवन काल में विभिन्न तरह के ग्रहों की दशाएं आती हैं। 9 तो ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों की दशाएं आती हैं, उसमें फलित क्या मिलते हैं। तो मंगल की जब दशा आती है तो व्यक्ति में गुस्सा आता है, क्रोध आता है, बेवजह के वाद विवाद होते हैं। सेहत की बात करें तो हार्ट प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन देखा जाता है। अब अगर मंगल आपके किसी ऐसे भाव में बैठा हो जहाँ पर वो ऐसा प्लेसमेंट हो जहाँ पर मंगल के दोष आ रहे हो, तो वहाँ पर जो दशाएं होती हैं वो बहुत अच्छे फल नहीं देती हैं, बुरे फल आना शुरू हो जाते हैं। हड़बड़ाहट आ जाती है, एंग्शियस हो जाता है व्यक्ति, एंग्जाइटी लेवल उसका बढ़ जाता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति आ जाती है, मारपीट पर उतारू हो जाता है। फिर बात करते हैं सैटर्न शनि, तो बहुत ही बड़े बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, अजीब अजीब तरह की परीक्षाएं होती है उसकी जीवन काल में। अपने रिश्तेदारों से, अपने घर के ही करीबियों से वो दूर हो जाता है। अलग अलग तरह के कष्ट देखने को मिलते हैं, कामों में देरी होती है, मानसिक कष्ट देखे जाते हैं। फिर बात करते हैं राहु की दशा में, तो अनैतिक काम होते हैं, मतलब ऐसे काम जिसको समाज बोलता है कि ये काम अच्छे कामों की श्रेणी में नहीं आते, व्यक्ति उस तरह के काम करना शुरू कर देता है। व्यक्ति को धोखा मिलता है और व्यक्ति धोखा देना भी शुरू कर देता है। संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल होती हैं कि व्यक्ति धोखेबाज हो, किसी को डिच कर दे, लॉयल्टी इश्यूज आ जाएं। भ्रम की अवस्था रहती है, डिसीजन नहीं ले पाता, जो भी निर्णय लेगा गलत साबित होंगे। बात करते हैं केतु की दशा में, तो चाह कर भी व्यक्ति अपने रिश्ते नहीं संभाल पाता। अब डिपेंड ये करता है कि व्यक्ति की कुंडली में केतु कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, और वो भाव किस जगह से संबंधित है, किन चीज़ों से संबंधित है। तो वो व्यक्ति केतु की दशा में उस भाव से और उन सारी चीज़ों से दूर हो जाएगा, अलगाव उसको महसूस होना शुरू हो जाएगा। फिर बात करते हैं शुक्र की दशा में, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामुक हो जाता है, रोमांटिक हो जाता है, व्यभिचारी हो जाता है, सेक्स हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं। और शुक्र की दशा जब भी आती है तो मोस्ट प्रॉब्ली आप देखेंगे जिनकी भी कुंडली में शुक्र की दशा में ही लोगों की शादी विवाह होती है। फिर आगे बात करेंगे गुरु की दशा में, तो व्यक्ति का पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगता है, लेकिन अगर गुरु ग्रह की प्लेसमेंट सही नहीं है तो व्यक्ति नास्तिक हो जाता है। पूजा पाठ वो सिर्फ ढोंग ढकोसले के लिए करेगा, दिखावे के लिए करेगा। अगर अच्छी प्लेसमेंट तो व्यक्ति जो रहता है आध्यात्मिक हो जाता है और दान पुण्य का काम करने लगता है। दान पुण्य का इतना ज़्यादा काम कर देता है कि उसी में बेचारा नुकसान झेल लेता है, पता चला जेब की भी पैसे निकाल कर वो दान पुण्य करने लगा। फिर बात करते हैं सूर्य की दशा में, तो मेलजोल व्यक्ति का बढ़ता है, बड़े अधिकारियों, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना उसका पॉसिबिलिटीज में आ जाता है। उसके पेंडिंग काम जो रुके हुए होते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं, और स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है। जॉब नहीं लग रही होती सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी सूर्य की दशा में ही लग जाती है। फिर बात करते हैं बुध ग्रह की, तो व्यक्ति लिखाई पढ़ाई में घुस जाता है, बहुत अच्छा लगने लगता है उसको लिखना, घंटों बैठ के लिखता रहता है, अच्छे अच्छे नए नए थॉट्स आते हैं, कॉन्टेक्ट्स उसके बढ़ जाते हैं, लर्निंग कैपेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें बुध की दशाओं में होती हैं। लेकिन बस वही बात है, अस्त का हो गया, रिट्रोग्रेड हो गया, नीच का हो गया, सही प्लेसमेंट में नहीं है तो ये इन सबको उल्टा हो जाएगा। फिर बात करते हैं चंद्रमा की दशा में, तो मानसिक शांति मिलती है, बहुत बढ़िया लगता है, प्रसन्न रहता है व्यक्ति, खुश खुश रहता है, खिलखिलाता रहता है, यात्राएं होती हैं। लेकिन बस बात वही है, चंद्रमा नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, ये सारी चीज़ें हो जाएं, प्लेसमेंट गड़बड़ हो जाए, तो ठीक ठीक इसके उल्टे परिणाम मिलते हैं। तो इस वीडियो को 3 से 4 बार यदि आप लोग सुन लेंगे, जो भी मेरे दोस्त कह रहे थे कि सर ट्यूटोरियल क्लासेस हमें ज्वाइन करनी है, तो लाइव में हमने कुछ सेशंस लिए हैं, लेक्चर लिए हैं, और अब ये कुछ एक वीडियोस आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ज्योतिष सीखने में, समझने में सहायता मिलेगी। मेरी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको सिखा पाऊँ, ताकि ये जो घबराहट होती ना कि अरे कठिन सब्जेक्ट है, बनेगा कि नहीं बनेगा, कन्फ्यूजन होगा कि नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में ही नहीं आएंगी। सीधी सी बात है, जब तक जो चीज़ हम सीख नहीं रहे हैं वो चीज़ हमें कठिन लगती है, लेकिन जिस दिन हम ठान लेते हैं ना कि यार ये हमें करके अलग कर देना है, उसी दिन उसी पल से वो सारी चीज़ें सरल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखें, जुड़े रहें।